नमस्ते साथियों और प्यारे बच्चों, आर्या की पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज बात करते हैं सहायक क्रिया की। जैसा पिछले एपिसोड में आपने क्रिया के विभिन्न भेद पढ़े हैं अभी तक, तो अब हम बात करते हैं सहायक क्रिया की। तो क्रिया जो है सहायक क्रिया के बिना अधूरी मानी जाती है। जिस प्रकार कोई भी किताब कवर के बिना अधूरी मानी जाती है, उसी प्रकार से कोई भी क्रिया, जो भी क्रिया हम इस्तेमाल करते हैं, कोई भी प्रयोग कर रहे हैं, किसी भी ज़रूरत के अनुसार जो शब्द क्रिया शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, वहाँ पर यदि समय काल के अनुसार जो हम क्रिया की सहायक क्रिया नहीं लगाते तो वाक्य अधूरा रह जाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं सहायक क्रियाओं की। तो सहायक क्रियाएं क्या होती हैं? क्रिया की सहायता करती हैं। तो आइए बात करते हैं सहायक क्रियाओं की। तो मनोदशा मतलब मन की दशा क्या है? मनोदशा तनाव और आवाज़, जो आवाज़ हम जो भी बात कर रहे हैं, जाना है, इस तरीके से जो भी तनाव, मनोदशा और आवाज़ को इंगित करने के लिए सहायक क्रियाओं का प्रयोग होता है। तो अभी जैसा कि परिभाषा लिखी हुई है कि आवाज़, मनोदशा और तनाव को इंगित करने वाली जो है क्रियाओं के साथ में के लिए सहायक क्रियाओं का प्रयोग होता है। यह मुख्य क्रिया से पहले या बाद में भी हो सकती हैं। मुख्य क्रिया से पहले भी आ सकती हैं और मुख्य क्रिया के बाद भी आ सकती हैं। तो जैसे कि एक मैं वाक्य बोलूँगी, वह जाता है। अगर इसी वाक्य को हम बोलते हैं वह जाता, तो यहाँ पर ये वाक्य पूर्ण नहीं माना जाएगा। इसको अधूरा वाक्य मानेंगे, इसको अधूरा वाक्य कहेंगे, क्योंकि इसमें ये परिलक्षित नहीं होता है कि हम किस काल में काम कर रहे हैं। तो इन सहायक क्रियाएं क्या करती हैं? हमें जो क्रियाएं हैं, जो काम किए जा रहे हैं, उसका काल निर्धारण का काम भी करती हैं। ये जो परिभाषा दी हुई है, इसके अतिरिक्त भी ये है कि अगर मान लीजिए इसको मनोदशा, तनाव और आवाज़, ये तो एक उसका भाव हो गया कि हम किस प्रकार से सहायक क्रियाओं को लगाएंगे। और जो मुख्य सहायक क्रियाएं होती हैं वो इस तरीके से लगाई जाती हैं, जो वाक्य हम बोल रहे हैं क्रिया के साथ में क्रिया, सकर्मक, कर्मक, अकर्मक, और जो काम का करने वाला है, कर्ता के साथ में जो क्रियाएं हम लगाते हैं, उनके साथ में जो काल में, जिस काल में काम किया जा रहा है, उस काल की क्रिया जो हो जाती है, उस काल के शब्द को वहाँ पर जब लगाते हैं तो वो वाक्य पूरा माना जाता है। जैसे वह गा रही, यहाँ पर रही तो मैंने जब लगा दिया है तो इसका मतलब कंटिन्यूअस, मतलब लगातार, निरंतरता समझ में आती है कि इस वाक्य में निरंतरता है। लेकिन ये किस काल की निरंतरता है, ये यहाँ पर परिलक्षित नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना तो हमने है लगाया है, ना तो हमने था लगाया है, ना तो हमने थी लगाया है, ना तो हमने थे लगाया है, ना तो हमने रहा होगा लगाया है, ना तो रहे होंगे लगाया है। तो इन सब से जब हम ये सारी सहायक क्रियाएं जो लगती हैं काल के अनुसार, तो जब ये क्रियाएं लग जाती हैं तो वाक्य के काल का निर्धारण हो जाता है और वो वाक्य भी पूर्ण माना जाता है। तो अब हम इन वाक्यों को ऐसे समझ लेंगे कि वह जाता है, तो ये हुआ हमारा लगातार करने वाला, मतलब वर्तमान काल। वर्तमान का मतलब जो चल रहा है इस समय, निरंतरता जिसकी दिखाई दे रही है, जिस काम को किया जाता दिखाया जा रहा हो, उसको हम वर्तमान काल कहते हैं। और उसके बाद आता है भूतकाल। भूतकाल मतलब जो समय बीत गया है, जो समय बीत गया हो उसको हम भूतकाल कहते हैं। उसके लिए हम कहेंगे काम हो गया या वो कर रहा था। तो था, थी, थे, या गया, लिया, दिया, इस तरीके के, या हो चुका, या किया गया, इस तरीके के शब्दों का जब क्रियाओं का प्रयोग होता है तो वे सहायक क्रिया काल के अनुसार रख ली जाती हैं। तो इसी तरीके से आगे भविष्य काल का जब होगा तो वहाँ पर भविष्य जिस तरीके से शब्द है वो परिलक्षित होता है कि भविष्य माने आने वाला कल, जो काम अब किया जाएगा वो भविष्य काल का काम कहलाता है। तो जब हमने लिखा कि वह पढ़ रहा, अब हमको भविष्यकाल की क्रिया लगानी है।
वह पढ़ रहा तो आधा अधूरा शब्द हुआ, आधी अधूरा वाक्य हुआ। अब हम इसमें होगा लगा देते हैं, गा गी गे लगा देते हैं, तो पढ़ रहा होगा अर्थात यहाँ पर अब काम होगा या वह पढ़ेगा। तो पढ़ेगा में पढ़ जो धातु थी, जो क्रिया थी, इसमें मैंने गा गी गे जब लगाया, वह पढ़ेगी वे पढ़ेंगे। तो जब ये क्रिया में गा गी गे हमने लगा दिया तो ये भविष्य काल की क्रिया सहायक क्रिया हो गई। तो जब तक किसी वाक्य में हम जो क्रिया के साथ में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं तो वो वाक्य अधूरा रहता है। इसलिए सहायक क्रिया का प्रयोग होना जरूरी है। वाक्य को पूर्ण करने के लिए सहायक क्रिया का उसी तरीके का रोल होता है जिस तरीके से खाना बनाने के लिए पानी का प्रयोग होना ज़रूरी होता है। तो आज हमने आपको ये बताया कि अभी सहायक क्रियाएं जो होती हैं ये कितने प्रकार की होती हैं। तो सहायक क्रिया मैंने काल के अनुसार आपको बता दी कि इस काल के अनुसार काल निर्धारण करने वाली क्रियाएं जो होती हैं, काल निर्धारण करती हैं, जो काम किया जा रहा है उसके काल को निर्धारण करने वाली क्रियाएं सहायक क्रियाओं के साथ सहायक क्रियाएं होती हैं। अब ये जो मैंने लिखा है, जैसे वाक्य जो मैं अभी आपको बता रही थी, ये वो है लिखा, वह खाना खा रहा है। ये खा रहा और है, ये रहा, ये लगातार में चल रहा है, ये लगातार काम हो रहा है। तो ये हो गया कंटिन्यूअस, मतलब निरंतरता इसकी परिलक्षित हो रही है। और है लिखा हुआ है तो ये वर्तमान काल हो गया। वर्तमान मतलब जो काम इस समय उपस्थित है, काम इस समय चल रहा है, इसको हमने वर्तमान काल में रखा। अब आते हैं रही थी, वह जा रही थी। रही की निरंतरता हो गई और थी हो गया आपका भूतकाल, मतलब वह जा रही थी, वो काम कर रही थी, तो ये भूतकाल हो गया आपका। तो ये थी जो था, जैसे मैंने बताया था, थी, थे, ये आपके भूतकाल की सहायक क्रियाएं हैं। और वर्तमान की सहायक क्रियाएं हैं, है, हो इत्यादि होते हैं। ये वर्तमान की है, ये था है। और अब आते हैं भविष्य काल। भविष्य काल की जो क्रियाएं होती हैं, भविष्य काल जैसा मैंने बताया कि अब आगे आने वाले काम को बताने वाला होता है, वो वर्तमान भविष्य काल होती है। तो भविष्य काल की जो क्रियाएं होती हैं, भविष्य काल की क्रियाएं सहायक क्रियाएं होती हैं, ग गी गे, गा गी गे, वो करेगा, वह करेगा। ठीक, करना एक धातु थी, क्रिया थी, और ग लगा दिया तो यहाँ पर ये स्पष्ट हो गया कि ये पुल्लिंग शब्द है। और जो है ग माने अब काम होगा, वो काम करेगा, वो पढ़ेगा, वो लिखेगा, वो खाएगा, वो किताब पढ़ेगा। अब यहाँ पर अकर्मक सकर्मक जो हमने आप लोगों को पढ़ाया था वो सारी चीज़ें यहाँ पर लग जाती हैं। तो ये सारी चीज़ों के साथ में सहायक क्रियाएं भी ज़रूरी होती हैं। जिस तरीके से सारी क्रियाएं ज़रूरी हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया, उसके बाद अब सहायक क्रिया, क्योंकि सहायक क्रिया के बिना अधूरा है, जैसा मैंने आपको अभी पहले बताया। अब इसी सहायक क्रिया का दूसरा संभवतः नीचे मैं कर देती हूँ थोड़ा सा, मोडल सहायक क्रियाएं। ये अंग्रेजी का शब्द लग रहा है लेकिन ये हिंदी में ही शब्द प्रयोग किया जाता है। मोडल सहायक क्रियाएं ये संभावना, क्षमता, अनुमति और आवश्यकता को व्यक्त करती हैं। मॉडल सहायक क्रियाएं कभी रूप नहीं बदलती हैं। तो जैसे कि लिखा है, ये संभावना व्यक्त करती हैं, ये अनुमति व्यक्त करती हैं, ये आवश्यकता व्यक्त करती हैं और ये क्षमता व्यक्त करती हैं। जैसे ये संभावना व्यक्त करती हैं, क्या वो काम कर सकेगा। तो क्या यहाँ पर जो थी, जो जैसे मैंने ये पहले बताया कि इसमें जो सहायक क्रिया होती है वो पहले भी आ जाती है। तो जो यहाँ पर ये लिखा था कि पहले मुख्य क्रिया से पहले, तो मुख्य क्रिया क्या थी, काम कर सकेगा, कर सकना मतलब काम कर सकेगा। तो क्या लगाया, ये आपके वह काम कर सकेगा, क्या वह काम कर सकेगा, तो क्या जो थी वो सहायक क्रिया यहाँ पर मानी जाएगी। ये हुआ, ये काम हो सकेगा है, वो तुमको काम करना चाहिए,
क्या ये काम हो जाएगा, आवश्यकता, ये काम होना चाहिए, क्षमता, तुम कर सकोगे, तुमसे काम हो पाएगा, ये क्षमता जाहिर करते हैं। इससे ये हो जाएगा, ये क्षमता जाहिर करते हैं। क्या तुम ये कर पाओगे, क्या वह ये कर पाएगा, ये क्षमता जाहिर करते हैं। आवश्यकता, क्या तुम मेरे लिए ला पाओगे, क्या ये आना चाहिए, ये होना चाहिए, ये आवश्यकता को जाहिर करते हैं। तो इस तरीके के जो हमारी क्रियाएं हैं, वे सारी क्रियाएं जो हैं वो वाक्य को पूर्ण करने के काम आती हैं और तभी उन वाक्य को पूर्ण माना जाता है। आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आएगा और आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि आगे मैं इससे और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आने वाली हूँ। और आप लोग इसको जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे, नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं करेंगे, तब तक आपको नए वीडियोस देखने को नहीं मिल पाएंगे। तो इसलिए आपको इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन करनी पड़ेगी और लोगों के साथ शेयर करते रहिएगा ताकि लोगों को भी फ़ायदा होता रहे। और इसी के साथ जय हिंदी और जय हिंद और बाय बाय, टेक केयर।